योग दर्शन तृतीय विभूतिपाद सूत्र संख्या 3 हम विचार कर रहे थे। हिंदी भाग में हम कल आधा तक लगभग देख लिए थे। उसमें कल जो आया था समाधि की परिभाषा और योग के विषय में पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज जी के जो प्रयोग रहा है, स्वयं का अनुभव रहा है, उसके आधार पर कुछ कल बताने का प्रयास किए थे। धारणा विषयक कुछ प्रयोग। पहला प्रयोग हम देखे थे कि मन को जड़ मानना, और दूसरा मन को अपने अधिकार में करने के लिए लौकिक सुख में दुख मिश्रित है, इसको अनुभव करना और ऐसे ज्ञान को उभार कर, ऐसे ज्ञान को लाकर कि संसार में जो सुख है उसके पीछे दुख है, उसके पीछे यदि मैं दौड़ूंगा तो फिर अपने लक्ष्य से बिछुड़ जाऊंगा और जीवन सफल नहीं हो सकता है। ऐसा मन में लाकर यह ज्ञान उठाकर निश्चय करके हमें ध्यान साधना की ओर बढ़ना चाहिए। और तीसरा प्रयोग हुआ था कि मन को धारणा केंद्र में लगाने के लिए मन के अस्थिर होने का कारण क्या है, किस कारण से मन अस्थिर होता है, कैसे मैं आचरण करता हूँ, किस प्रकार आचरण करने पर मन एकाग्र होता है और कैसे करने पर मन चंचल हो जाता है, इसको भी निरीक्षण करना चाहिए। ये हम कल देख रहे थे। फिर आगे बताए कि ध्यान काल में साधक को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो पहला बताए कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को बताने वाले मंत्र और वाक्यों का हमको अच्छी प्रकार ज्ञान होना चाहिए, उसका जानकारी होना चाहिए, तब जाके हम ध्यान में मन को एकाग्र कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। दूसरा है ध्यान करते समय जप का प्रयोग करना चाहिए, अर्थ विचार पूर्वक हमें जप करना चाहिए। और तीसरा, ध्यान काल में ध्येय ईश्वर है, उसको छोड़कर अन्य किसी भी विषय पर मैं विचार नहीं करूँगा, नहीं उठाऊँगा, ऐसे संकल्प करना है। ये सब हम पिछले पाठ में विचार किए थे। आगे है अब समाधि प्राप्ति हेतु कुछ मुख्य उपायों का वर्णन किया जाता है। समाधि प्राप्ति अर्थात, समाधि अर्थात क्या है? समाधान। जीवन में हम किसी भी क्षेत्र में हैं, वहाँ पर समस्या, संकट, बाधाएं, परेशानी सब आते हैं, उसका समाधान हम कैसे शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं, उसका उपाय बता रहे हैं। जब तक हम समाधान को प्राप्त नहीं करेंगे, समाधान की स्थिति को प्राप्त नहीं करेंगे, तो फिर हम उलझन में बैठे रहेंगे। तो समाधि प्राप्त के लिए मुख्य उपाय बोल रहे हैं कि विवेक, वैराग्य और अभ्यास। तो समाधि प्राप्ति का एक प्रमुख उपाय यह है कि साधक को ईश्वर, जीव और प्रकृति विषयक यथार्थ ज्ञान कर लेना चाहिए। ईश्वर के विषय में, स्वयं आत्मा के विषय में और प्रकृति के विषय में, क्योंकि इन तीनों पदार्थों के यथार्थ ज्ञान के बिना समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती। इन तीनों के विषय में यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेना विवेक है। विवेक अर्थात क्या है? यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये विवेक है। जब तक विवेक नहीं है तब तक आगे फिर वैराग्य की ओर नहीं बढ़ सकते। तो जो दुख और दुख के कारण अविद्या, अधर्म, ममत्व, कुसंस्कार आदि हैं, उनका परित्याग करके विद्या, धर्म, ईश्वर प्रणिधान, सुसंस्कार आदि जो सुख और सुख के साधन हैं, उनका ग्रहण करना वैराग्य है। आवाज आ रही है सब लोग को ठीक से? सुदेशना माता जी ठीक है। तो विवेक, फिर आगे है वैराग्य। वैराग्य क्या है? दुख और दुख के कारण
दुख क्या है? अविद्या, अधर्म, ममत्व, कुसंस्कार, ये सब दुख के कारण हैं। और उनको परित्याग करके विद्या, धर्म, ईश्वर परिधान, सुसंस्कार आदि जो सुख और सुख के साधन हैं उनका ग्रहण करना, ये वैराग्य है। तो अपना हम निरीक्षण कर सकते हैं कि हम यदि विद्या, धर्म, ईश्वर, अच्छे संस्कारों को संग्रह कर रहे हैं, पुरुषार्थी बन रहे हैं, तो हम वैराग्य से युक्त हो रहे हैं अथवा वैराग्य की दिशा में बढ़ रहे हैं। वैराग्य को प्राप्त करने तथा उसे स्थिर रखने के लिए सब प्रकार से सतत प्रयत्न करना, ये अभ्यास है। वैराग्य प्राप्ति करने के लिए और उसको स्थिर रखने के लिए, प्राप्त करना फिर उसको स्थिर रखना। कई बार साधक व्यक्ति, योगाभ्यासी व्यक्ति ईश्वर की ओर बढ़ जाते हैं, ध्यान साधना कर भी लेते हैं, अच्छी स्थिति बना लेते हैं, लेकिन स्थिर नहीं रह पाते हैं, थोड़े दिनों बाद फिर फिसल जाते हैं। तो स्थिर रहने के लिए भी हमें अभ्यास करना आवश्यक है। तो विवेक, वैराग्य और अभ्यास, ये तीनों साधन हैं, इसके माध्यम से हम समाधि की ओर बढ़ते हैं, ध्यान में सफल होते हैं। और एक प्रयोग बता रहे हैं कि हम समाधि की ओर बढ़ें, ध्यान साधना में आगे बढ़े, तो उसके लिए एक विशेष उपाय पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी के द्वारा बताया हुआ प्रलय अवस्था संपादन। ये क्या होता है प्रलय अवस्था? साधक को संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का ज्ञान अच्छी प्रकार से कर लेना चाहिए। संसार कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे चल रही है और अंत में नष्ट किस प्रकार से होता है। तो साधक को इस प्रकार से प्रयोग तथा चिंतन करना चाहिए कि इस सृष्टि से पूर्व जो प्रलय की अवस्था थी, अर्थात घोर अंधकार की अवस्था थी, सृष्टि से पहले कोई निर्मित पदार्थ, सूर्य, चंद्र, तारे आदि कुछ भी नहीं थे। उस समय सत्व, रजस, तमस, ये तीन गुण अपनी साम्य अवस्था में थे, पूरा मूल रूप में थे। साधक भौतिक स्तर पर इस अंधकार की स्थिति को देखे, बौद्धिक स्तर पर उस अंधकार की स्थिति को अनुभव करना है। प्रलय के पश्चात सत्व, रज, तम से ईश्वर ने क्रमशः महतत्व, अहंकार, मन, इंद्रियां, तन्मात्राएं, 5 स्थूलभूत तथा स्थूलभूतों से निर्मित इस दृष्टि गोचर जगत तथा शरीर की उत्पत्ति की। साधक ऐसा चिंतन करे, पहले अंधकार था, फिर ये सब बना, ऐसे विचार करें। इसके पश्चात अपने शरीर के संबंध में चिंतन करें कि यह नाशवान है, क्योंकि यह उत्पन्न हुआ है। जो भी उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, ऐसे चिंतन करें। इसी प्रकार अन्यों के शरीर भी नाशवान हैं, ऐसे विचारें। प्राणी मात्र के ये समस्त शरीर एक दिन नष्ट हो जाएंगे और नष्ट होकर 5 स्थूल भूतों में लीन हो जाएंगे। तत्पश्चात ये स्थूल भूत तन्मात्राओं में लीन हो जाएंगे। फिर तन्मात्राएं, इंद्रियां और मन अहंकार में लीन हो जाएंगे। फिर अहंकार महतत्व में और महतत्व मूल प्रकृति में लीन हो जाएंगे। ऐसा विचार पूर्वक चिंतन करने से भावी प्रलय बौद्धिक स्तर पर समझ में आ जाएगी। जैसे सांख्य दर्शन में आता है वर्णन, प्रकृति से लेकर महतत्व, महतत्व से अहंकार, उत्पत्ति क्रम को हम पहले अच्छे प्रकार से जाने और फिर पीछे जाते रहे ऐसे। तो साधक ने इस सृष्टि से पूर्व प्रलय अवस्था को घोर अंधकार के रूप में बौद्धिक स्तर पर संपादन किया था। उसे और उपरोक्त चिंतन अनुसार भावी प्रलय के बौद्धिक स्तरों को परस्पर मिला देने पर साधक वर्तमान संसार को भी बौद्धिक स्तर पर प्रलय में देखने में सफल हो जाता है। ऐसे बौद्धिक स्थिति में वस्तु मात्र का आकार प्रकार समाप्त हुआ दिखता है। इससे वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले की अवस्था को लाना, फिर ऐसे धीरे धीरे करके फिर बना देना और फिर पीछे की ओर से जाके पूरा सृष्टि को जो विलीन कर देते हैं, अंधकार की स्थिति हो जाती है, तो वहाँ पर पूरा वृत्ति निरोध हो जाता है। यहाँ वृत्ति हमारा क्यों आ रहा है, विचार क्यों आता है? जब हम संसार के वस्तुओं को इकट्ठा करके रखते हैं, उनके स्वरूपों को
सामने लाते हैं, विचार किए हुए रहते हैं, इसलिए वृत्ति आती है। यदि हम पूरा संसार को मानसिक स्तर पर नष्ट कर देंगे, पूरा प्रलय हो गया, तो वहाँ पर वृत्ति नहीं आती। इसको प्रलय अवस्था कहते हैं। यह प्रलय अवस्था प्रारंभ में आँख बंद करके बनाई जाती है, फिर अभ्यास करते करते आँख खोलकर भी बनाई जा सकती है। वृत्तियों के निरोध हेतु यह विशेष उपाय है। योग जिज्ञासु को इसका प्रयोग योग में उन्नति हेतु अवश्य करना चाहिए। इस प्रलयवत बौद्धिक अवस्था की प्राप्ति होने पर साधक घोर अंधकार की स्थिति में ईश्वर को सर्वव्यापक और स्वयं को अर्थात आत्मा को सर्वव्यापक ईश्वर में डूबा हुआ देखता है। उसी स्थिति में ईश्वर के साथ माता, पिता, आचार्य आदि के संबंध बनाकर उसकी उपासना करने में सफल हो जाता है। तो ये जो प्रलयवत अवस्था है, ये पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी के विशेष प्रयोगात्मक है। अपने जीवन में वो स्वयं प्रयोग किए हैं और उनके शिष्यों को भी वो अभ्यास कराए हैं। तो इसका भी हमें प्रयोग करना चाहिए, जो प्रयोग करना चाहते हैं। इसका प्रमाण भी है योग दर्शन में, कुछ सूत्रों के आधार पर ये प्रमाण सिद्ध भी है, ना कि वो अपने मान्यताएं चलाए हैं, ऐसा नहीं है। तो जब हम मानसिक स्तर पर संसार को प्रलयवत कर लेते हैं तो केवल ईश्वर बच जाते हैं, मैं और ईश्वर। उस स्थिति में ईश्वर को माता, पिता, आचार्य मानकर अत्यंत प्रेम होता है और वृत्तियों को हम साइड कर देते हैं और ईश्वर से जुड़ने में बहुत अधिक सफलता मिलती है। आगे है व्याप्य व्यापक संबंध। जो साधक अपने समस्त दैनिक क्रिया व्यवहारों में तथा उपासना काल में ईश्वर को सर्वत्र व्यापक तथा जीवात्माओं और समस्त लोक लोकांतरों एवं कारण रूप मूल प्रकृति को व्याप्य समझता है, वह साधक समाधि प्राप्ति में सफल हो जाता है। व्याप्य व्यापक संबंध बनाने में कभी कभी साधक कुछ भूले कर देता है। जैसे ध्यान काल में ईश्वर को कहीं दूर देश में मानकर उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करता है, सर्वत्र व्यापक मानकर नहीं करता है। व्यापक रूप से सुन लिया शब्द शब्द, लेकिन फिर ईश्वर को कहीं दूर मानता है। व्यापक अर्थात क्या है? हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, सर्वत्र है। ऐसे मानसिक स्थिति नहीं बना पाता है। इसी प्रकार से कभी कभी साधक शरीर के बाहर और अंदर भी ईश्वर को व्यापक मानकर उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करता है, परंतु स्वयं आत्मा में ईश्वर को व्यापक स्वीकार नहीं करता कि मैं जो आत्मा हूँ उसके अंदर बाहर भी पूरा भरे हुए हैं। ऐसे भूलों के कारण समाधि प्राप्ति में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है। इसलिए साधक को अपनी आत्मा, अंतःकरण और इंद्रियां, शरीर, लोक लोकांतर, कार्य जगत और सत्व रज तम प्रकृति में ईश्वर को व्यापक और इन्हें व्याप्य मानकर ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने पर समाधि प्राप्ति में सरलता हो जाती है। तो ये व्याप्य व्यापक संबंध भी ध्यान में, मन को एकाग्र करने में, वृत्तियों को निरोध करने में एक उपाय है। और एक है ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर समर्पण। यह समाधि प्राप्ति हेतु विशेष उपाय है। इसके विषय में प्रथम पाद के 23वें सूत्र में बताया गया। ईश्वर प्रणिधानवाद हुआ, ये बार बार हम बताते हैं कि ईश्वर प्रणिधान को एक श्रेष्ठ साधन बताया गया, सबसे उत्कृष्ट है। यदि हम ईश्वर को अपने माता पिता गुरु मानते हैं, प्रत्येक कार्य को करते समय ईश्वर की उपस्थिति को स्मरण रखते हैं, इससे भी मन शीघ्र एकाग्र हो जाता है। तो यहाँ पर पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी ने कुछ अपनी अनुभूतियाँ लिख रहे हैं, समाधि की स्थिति में कुछ अनुभूतियाँ। पहला है, जब समाधि प्राप्त होती है तब हमारे शरीर पर कुछ प्रभाव होते हैं। उन प्रभावों में से एक प्रभाव यह है
कि साधक के मस्तक के मध्य भाग में एक विशेष दबाव अनुभव में आता है, मानो कि कोई वस्तु मस्तक में चिपका दी गई हो। ये उनका व्यक्तिगत जो मान्यताएं हैं वो बता रहे हैं। हो सकता है हमको इससे मिले जुले कुछ हो अथवा ये ना भी हो। दूसरा प्रभाव यह अनुभव में आता है कि समाधि अवस्था में साधक में शीत और उष्णता को सहने का विशेष सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए साधक को समाधि की स्थिति से पूर्व यदि शीत से शरीर की रक्षा के लिए एक कुर्ता और कंबल धारण करने पड़े थे, उसी साधक को समाधि की स्थिति में अब इन शरीर रक्षक वस्त्रों के न धारण करने पर भी शीत बाधित नहीं करता। परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि साधक को बर्फ से ढकने पर भी उसे शीत बाधित नहीं करेगा। एक सीमा तक ही सहन शक्ति में वृद्धि माननी चाहिए। तो ये भी एक है, क्योंकि मन एकाग्र जब हो जाता है, मन इंद्रियां बस में हो जाने से ठंडी गर्मी आदि बाह्य जो प्रतिकूलताएं हैं उसको सहन करने का सामर्थ्य साधक में आ जाता है, समाधि प्राप्त साधक में। इसी प्रकार से रुग्ण अवस्था में भी एक सीमा तक साधक को रोग बाधित नहीं करता है। चौथा है, समाधि की प्राप्ति होने पर साधक को यह मानसिक अनुभूति होती है कि मैं समस्त दुखों, क्लेशों और बंधनों से छूट गया हूँ और संसार के अन्य समस्त प्राणी बंधनों, क्लेशों से ग्रस्त हैं। ये भी अनुभूति होती है कि मैं सबसे पृथक हो गया हूँ। लोग तो ग्रसित हो रहे हैं दुखों में, कष्टों में, लेकिन मैं ईश्वर की कृपा से इससे छूट गया हूँ। बौद्धिक स्तर पर वह आकाशवत अवस्था का अनुभव करता है, अर्थात उसे संसार की प्रलयवस्त अवस्था दिखाई देती है। उस स्थिति में वह मृत्यु आदि समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। कब? जब समाधि की अवस्था में साधक रहता है, योगाभ्यासी रहता है। छठा है, इस अवस्था में संसार के समस्त पदार्थों का स्वामी ईश्वर को ही मानता है और अपने तथा समस्त प्राणियों के बने हुए स्वस्वामी संबंध को समाप्त कर देता है। यह अवस्था उसे इतनी प्रिय और सुखप्रद लगती है कि संसार के समस्त सुखों को वह दुख रूप देखता है। इस स्थिति और सुख को वह छोड़ना नहीं चाहता है। इस स्थिति को छोड़कर के वह रात्रि में सोना नहीं चाहता, परंतु स्वास्थ्य रक्षा हेतु उसे रात्रि में सोना पड़ता है, क्योंकि समाधि की स्थिति में ईश्वर का आनंद मिलता है। सुख की स्थिति होती तो वो सोना क्यों चाहेगा, बाह्य क्रिया भी करना नहीं चाहता। सातवां है, ईश्वर प्रणिधान से युक्त इस बौद्धिक स्तर पर संपादित की गई प्रलय अवस्था में संप्रज्ञात समाधि का प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में साधक को देह आदि से पृथक अपने स्वरूप की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। मैं इस शरीर से पृथक हूँ। संप्रज्ञात समाधि का जैसे जैसे उत्कर्ष होता चला जाता है, वैसे वैसे शरीर, इंद्रियों और मन आदि उपकरणों से पृथक अपने स्वरूप की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। ये समाधि स्थिति की बात हो रही है कि वहाँ कैसे कैसे अनुभूति होती है। धीरे धीरे अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति में भी स्पष्टता बढ़ती चली जाती है, अर्थात साधक का अपने स्वरूप विषयक ज्ञान प्रवृद्धि को प्राप्त होता चला जाता है। साधक संप्रज्ञात समाधि की अंतिम उत्कर्षता को प्राप्त करके भी पूर्ण रूपेण संतुष्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी उसकी ईश्वर साक्षात्कार की अभिलाषा पूर्ण नहीं हो पाई है। तो समाधि की स्थिति में सामान्य झलकियाँ तो होते हैं, लेकिन पूर्ण जो तृप्ति की स्थिति ना होने के कारण वहाँ भी उसको पता लग जाता है कि ऐसा स्थिति है अभी मेरी, क्योंकि शब्द प्रमाण के आधार पर हमको तो पता रहता है क्या स्थिति है, क्या नहीं है, कैसे स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। आठवां है, ईश्वर साक्षात्कार के लिए
वह परमात्मा ओम आदि शब्दों को लेकर बार बार ईश्वर के नाम को जपता हुआ ईश्वर प्रणिधान की ऊंची स्थिति को बना लेता है। जिस प्रकार से एक छोटा बालक अपनी माता के भीड़ में खो जाने पर उसकी प्राप्ति के लिए अत्यंत लालायित होता है, उस समय उस बालक को अपनी माता के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वह बार बार माता जी ऐसा बोलता है। इस प्रकार से साधक ईश्वर साक्षात्कार के लिए बार बार हे परमात्मा ऐसे बोलता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर उसको सुपात्र मानकर अपनी शरण में ले लेता है और उसको अपना विशिष्ट ज्ञान देकर अपने स्वरूप का साक्षात्कार करवा देता है। इस ईश्वर साक्षात्कार की अवस्था में साधक को ईश्वर के विशिष्ट नित्य आनंद तथा विशिष्ट ज्ञान की अनुभूति होती है। इस अवस्था में सर्वव्यापक ईश्वर का साक्षात्कार ऐसे ही होता है जैसे कि लोहे के गोले में अग्नि सर्वव्यापक दिखाई देती है। तो ये स्थितियां हैं। देखिए कितनी उच्च स्थिति है और कैसे कैसे अनुभूति होती है। और आगे है साधक सब जीवों तथा लोकांतरों को ईश्वर में व्याप्य तथा ईश्वर को इनमें व्यापक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करता है। और साधक यह अनुभव करता है कि मैं जो पाना था सो पा लिया और जो जानना था वह जान लिया। अब इससे अतिरिक्त कुछ और पाने योग्य और जानने योग्य शेष नहीं रहा। तो ये सब समाधि अवस्था की अनुभूतियाँ पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी ने लिखें, क्योंकि उनका लंबा अभ्यास रहा है। योगाभ्यास में वो बहुत ऊंचे स्थिति को प्राप्त किए हैं, समाधि की स्थिति का बार बार अभ्यास किए हैं और उनका जीवन ये प्रत्यक्ष है। अंतिम समय तक भी वो ईश्वर से जुड़े रहे और संसार से अप्रभावित रहे। उनके सबसे प्रिय शिष्य अथवा अपने जितने भी बड़े से बड़े प्रिय शिष्य रहे और अपने व्यक्ति रहे, उन लोग गुजर जाने पर भी उनको थोड़ा सा भी कष्ट नहीं हो। तो इससे पता लगता है कि वह इन स्थितियों को अपने जीवन में उतारे हैं और समाधि स्थिति को अच्छे से अभ्यस्त करते हुए अपने जीवन में धारण किए थे। तो ऐसे स्थितियों को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए। यदि हम पुरुषार्थ करेंगे तो समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। आज जून 21 तारीख है, आज जो हमारी कक्षा हो रही है अभी, तो आज योग दिवस मनाया जाता है पूरा विश्व में। तो योग का जो वास्तविक स्वरूप क्या है? योग अर्थात समाधि। किंतु सामान्य लोगों की दृष्टि से, जन सामान्य को जो आज भटक गया है प्राचीन योग विद्या से अथवा शास्त्र के पतंजलि द्वारा लिखित योग विद्या से, उसको केवल जोड़ने की दृष्टि से आसन, व्यायाम आदि के माध्यम से ये एक प्रयास किया गया है। लेकिन हमको उससे आगे बढ़कर वास्तविक योग के स्वरूप को जानना चाहिए और जो योग अर्थात समाधि की स्थिति है, महर्षि पतंजलि जी ने वर्णन किए हैं, उसको सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। तो इतने उच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए किसी को सीधा सीधा समाधि के विषय में बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। प्रारंभिक हमको छोटे से स्तर पर कहीं ना जहाँ पर उसको समझ में आ रहा है वहाँ से पकड़ के हाथ धीरे धीरे उसको ऊंचाई तक ले जाना चाहिए। तो इस प्रकार आज के सूत्र में जो हम 2 दिन से विचार कर रहे हैं, समाधि के विषय में बता दिया गया। समाधि एक ऊंची स्थिति है, अष्टांग योग में अंतिम समाधि की स्थिति है। समाधि को सरल शब्द में कहेंगे तो समाधान। यदि हम समाधि प्राप्त कर लेते हैं, अपने दुख, कष्ट, बाधाओं को दूर करना चाहते तो समाधि की स्थिति अति आवश्यक है। समाधि के बिना, समाधि का जब बार बार अभ्यास करते हैं तब अपने सूक्ष्म क्लेशों को, दोषों को हम नष्ट कर पाते हैं। संसार के बड़े से बड़े ऐश्वर्य, सुख, शांति
और जो आज लोग प्राप्त करना चाहते हैं, सब प्राप्त करके भी यदि वह योगाभ्यास नहीं करते हैं, समाधि की स्थिति की ओर बढ़ना नहीं चाहेंगे, समाधि को प्राप्त नहीं करेंगे, तो जीवन सफल नहीं हो सकता है, दुखों से बच नहीं सकते। क्योंकि सांसारिक धन, बल, ज्ञान जितने भी है वो सब एक तरफ है। यदि ईश्वर से नहीं जुड़ते हैं, ईश्वर में प्रीति नहीं हो रही है, हमारी जीवन में हम ईश्वर भक्त नहीं बनते हैं, ईश्वर की ओर हमारी प्रगति नहीं हो रही है, तो सारे धरा का धरा रह जाता है। तो हमें योग के वास्तविक स्वरूप को जानना चाहिए और समाधि की स्थिति के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। अभी आप लोग कुछ पूछना हो तो बताइए। जी माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, व्यापक तो समझ में आता है कि चारों तरफ पूरा फैला हुआ है, ईश्वर चारों तरफ है। व्याप्य मतलब क्या, एक जैसी? हाँ, हम जैसे व्याप्य कहेंगे, हम व्याप्य हो गए और व्यापक परमात्मा है। तो जो द्रव्य है, कोई भी द्रव्य हो व्याप्य हो जाएगा, उसके चारों ओर जो फैला हुआ है वो व्यापक हो जाएगा। जैसे रुई है, रुई को हम जल में डुबा दिए तो रुई हो गया व्याप्य, और उसमें जल जो है पूरा व्यापक है, अंदर बाहर पूरा जो फैला हुआ है वो व्यापक है, जल उसमें व्यापक है, ऐसे कहेंगे। अग्नि का गोला है, अग्नि के गोले में अग्नि का जो लोहा का गोला तो हो जाएगा व्याप्य, और उसके अंदर बाहर जो कूट कूट के पूरा अग्नि भरा हुआ है वो व्यापक हो जाएगा, ऐसा है। और ये जो योग है, योग इसको समाधि समझेंगे और चित्त वृत्ति निरोध भी समझेंगे? हाँ, चित्त वृत्ति निरोधी तो योग है, समाधि है। वृत्तियों का, जो सांसारिक वृत्तियों का निरोध हो जाना योग है, और इस योग अर्थात समाधि में तो यही स्थिति होगी ना कि हम संसार से हट जाएंगे और ईश्वर से जुड़ जाएंगे, ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जानना, अर्थमात्र निर्भासम जैसे कहा गया। मतलब सांसारिक सब वृत्ति निरोध हो गया, केवल ईश्वर की वृत्ति ही रहा। हाँ जी, योग अर्थात जैसे कहा गया ना, योगस चित्त वृत्ति निरोधः। योग अर्थात क्या है? चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाना। ये तो एक परिभाषा हो गया। तो निरोध होके आगे क्या? चित्त के वृत्तियों का निरोध होना और परमात्मा में मन जुड़ जाना, ये योग है। इसको पूरा यदि करेंगे तो चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना और ईश्वर में मन लग जाना, परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाना, ये योग है। ठीक है डॉक्टर साहब। समाधि के बाद तो फिर सांसारिक विचार योगी को नहीं आता है? समाधि एक बार मान लीजिए लग गया तो काम नहीं चलता है ना, बार बार अभ्यास करनी पड़ती है। एक बार समाधि लग गया ध्यान करते करते तो उसमें तो काम नहीं चलेगा ना, उसका बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। एक दिन लग गया फिर 15 दिन तक लगा ही नहीं समाधि, तो उसका भी लगातार बार बार अभ्यास करना होता है, तब जाके वो स्थिर होता है फिर। और स्थिरता भी बार बार कई सालों तक अभ्यास करते जाएंगे तो फिर आगे हम अपने दोषों को, दुर्गुणों को दूर कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे कोई लक्ष्य नहीं कि समाधि एक बार लग गया, जैसे हम सीढ़ी चढ़ते चल गए एक सीमा तक पहुंच गए तो हो गया, काम बन गया, हम लक्ष्य प्राप्त। ऐसा नहीं है। चढ़ने के बाद फिर से गिरेंगे, फिर चढ़ेंगे, ऐसे होता है। फिर ऐसे अभ्यास करते करते एक बार स्थिर हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब बोलिए। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते आचार्य गुरु जी। हाँ प्रहलाद, डॉक्टर प्रहलाद जी बताइए। हाँ, समाधि लगने के बाद हमारा जो अंतिम लक्ष्य है मुक्ति का, तो वहाँ पर की यात्रा कैसे होती है? हाँ, उसमें क्या होता है, समाधि जब लग जाता है ना, समाधि की स्थिति में क्या होगा, ईश्वर से हम जुड़ जाते हैं। जितना इतना ईश्वर के संग हम करते जाएंगे उतना उतना हम पवित्र होते जाते हैं, शुद्ध होते जाते हैं, अपने दोषों दुर्गुणों को अच्छे प्रकार जान पाते हैं और उसको दूर करने के लिए भी प्रयत्नशील होते हैं। तो इस प्रकार से बार बार समाधि के अभ्यास करेंगे तो अधिक से अधिक ईश्वर के नज़दीक जाएंगे। ईश्वर ज्ञान स्वरूप होने से, ईश्वर अविद्या अंधकार निर्मूलक होने से,
तो जितना उनका संग करेंगे उतना हम दोषों को दूर करने में समर्थ हो जाते हैं, और दोष पूरा दूर हो जाना, क्लेश नष्ट हो जाना मुक्ति की योग्यता है। ऐसे करके हम मोक्ष की योग्यता को प्राप्त करते हैं। तो दोषों को दूर करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी, और वो ईश्वर के सानिध्य में होता है, समाधि में। हाँ, वो कैसे होता है? बताए ना, ईश्वर के सानिध्य में जाएंगे, जैसे डॉक्टर के सानिध्य में जाएंगे, उनके बातों को मानेंगे तो रोग दूर हो जाता है। ऐसे ही ईश्वर के सानिध्य करेंगे तो दोषों को दूर करने का उपाय मिलेगा और वो दूर हो जाएंगे। दोष दूर हुआ तो फिर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जी, तो बार बार समाधि लगाना और दोषों को दूर करना ये एक होता है। हाँ जी, हाँ जी। अशोक जी, डॉक्टर जी अशोक आचार्य जी, नमस्ते जी। नमस्ते। आचार्य जी, वृत्तियों के स्वरूप और स्वभाव में क्या क्या होते हैं? स्वरूप और स्वभाव कैसे कैसे होते हैं? वृत्तियों के विषय में बताया गया ना कि जो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र अवस्था बताया गया, फिर प्रमाण, विपर्य, विकल्प वृत्ति, ये सब बताया गया ना। इन वृत्तियों के स्वरूप को जानना। स्वभाव तो ऐसे कुछ अलग अलग से नहीं लाएंगे, स्वरूप ही लेंगे। उनके जो स्थितियां हैं उसको जानकर फिर उसको दूर करना। ठीक है। स्वभाव में क्या आएगा जी? स्वभाव में, वृत्तियों के स्वभाव में वृत्तियों के स्वभाव और नहीं लेंगे, स्वरूप ही ले लीजिए। स्वरूप और स्वभाव मुझको कोई अलग तो नहीं लग रहा, ठीक है ना, कि व्यक्ति के गुण और प्रश्न आया था योग दर्शन के, उसमें एक प्रश्न आया था ये वृत्तियों के स्वभाव और स्वरूप लिखिए। हाँ, स्वभाव तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्वरूप और स्वभाव एक ही तरह का जैसा मुझको लग रहा है मेरे आधार पर। हमें भी अब चलो ठीक है, अब आपसे उनसे ही पूछेंगे आचार्य जी से। हाँ, उसका कुछ होता होगा अलग से। हाँ, विचार ये करना जो है ना, जो प्रलय अवस्था है, इसका भी थोड़ा 5-7 मिनट का संपादन का व्यवहारिक करवा दे तो अच्छा। हाँ, व्यवहारिक को स्वयं अभ्यास करनी पड़ेगी। जो शब्द बताया गया है ना, वहाँ पूरा स्पष्ट रूप से लिखा है। हिंदी में जो लिखा है ना, वो स्पष्ट रूप से लिखा है। उसको आप स्वयं को ही एकांत में बैठ के बार बार अभ्यास करनी पड़ेगी इसका। जी, ठीक है। जैसे हम ध्यान की स्थिति में करते हैं ना, ध्यान के ईश्वर के विषय को लेते हैं, ऐसे ही संसार की जो वस्तुएं हैं उनको उत्पत्ति क्रम को जानना पड़ेगा और विनाश क्रम को भी उसी क्रम से विपरीत दिशा में लाके फिर अभ्यास करनी पड़ेगी। एक प्रश्न और है साथ में जो जोड़ दो, मैं मन को एकाग्र करने के उपाय जी क्या क्या हो सकते हैं? मतलब इसमें थोड़ा, वैसे तो अभ्यास और वैराग्य है योग दर्शन में तो मुख्य तो। हाँ, जितना बताए ना, मन को एकाग्र करने की सबसे बड़ा ये है कि तपस्या अर्थात धार्मिक कार्य जब करेंगे, बहुत सारे प्रतिकूलता आएंगे, उनको सहन करते हुए भी धर्म कार्य को करते जाना। और दूसरा, सांसारिक सुखों को हटाना। सांसारिक सुख जो भोगने की हमारी तीव्र इच्छाएं होती है ना, उसकी ओर प्रवृत्ति होती है। मतलब सुख साधनों में रहना, खाना पीना, मौज मस्ती करना, परिवार और जैसे जो संस्कार सब बना रखें, उन सब से हटके एकांत में रहना, ईश्वर से संबंधित अधिक से अधिक पढ़ना, सुनना, जानना आदि जब करते हैं तो मन जल्दी एकाग्र हो जाता है। कम से कम साधनों को प्रयोग करना। जितना हम संसार और संसार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का उपभोग करेंगे, उनके संपर्क में रहेंगे, उतना हमको बल लगेगा मन को एकाग्र करने में। और जितना हम हाँ, ये सब मन को एकाग्र करने का उपाय है। रेखा बहन जी। रेखा बहन जी बताइए, अनम्यूट करिए, हाथ उठाइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, वैसे बीच बीच में मेरा फोन करता रहता है, तो मुझे एक तो ये नहीं पता आपने कहाँ तक खत्म कर लिया है। हाँ, तो ये हमारा अभी तीसरे जो सूत्र है, तृतीय पाद के तीसरा सूत्र हमारा पूरा हो गया। हिंदी भाग हम पढ़ते हैं ना, हिंदी भाग का अंतिम तक पूरा हो गया है। अच्छा, तीसरी सूत्र का। हाँ, तो ये प्रलयावस्था, संपादन, ये सब हो गया है। हाँ, सारा हो गया, पूरा सूत्र का अंतिम तक हो गया। अगले पाठ में हम फिर चौथा सूत्र से प्रारंभ करेंगे। अच्छा जी, तो इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे धारणा केंद्र, ये क्या चीज है? धारणा केंद्र किसको? धारणा अर्थात किसी स्थान विशेष को हम जब केंद्रित होते हैं ना मानसिक स्तर पर, उसको ध्यान देते हैं उस केंद्र को, तो उसको धारणा केंद्र कहते हैं।
धारणा स्थान कह लीजिए। जैसे मस्तिष्क के बीच में या कहीं भी जी स्थान को केंद्रित कर सकते जी जी हैं। जी, मस्तिष्क के बीच में है, नासिका के अग्रभाग है, हृदय प्रदेश है, कंठकोप है, कोई भी स्थान विशेष को हम मानसिक स्तर पर लाते हैं। थोड़ा सा लाके फिर वहाँ पर मन को एकाग्र करके फिर आगे ध्यान की ओर बढ़ते हैं, ईश्वर विषयक ज्ञान को निरंतर चलाते हैं। हाँ जी। अच्छा, संप्रजात समाधि क्या होता है? संप्रजात समाधि के कई सारे विषय है, पहले पाद में आया हुआ है, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। संप्रजात समाधि की 4 भेद है। वितर्क का विषय कुछ अलग अलग होता है, और वितर्क संप्रजात समाधि के विषय वहाँ पर वर्णन किया गया है, प्रथम पाद में आप जाएंगे। और आनंद समाधि में आनंद नामक संप्रजात समाधि का अलग विषय और अस्मिता नामक संप्रजात समाधि का अलग विषय रहता है। उसके आधार पर संप्रजात समाधि का विभाग किया गया है। और फिर असंप्रजात समाधि में केवल ईश्वर विषय रहता है। अच्छा, ठीक है आचार्य जी। ठीक है। नमस्ते। हर्ष गुलाटी जी। आचार्य जी, विकल्प वृत्ति कौन से होती है, क्या होता है उसका? विकल्प वृत्ति भी कहा गया कि शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प सूत्र आया है पहले पाद में। विकल्प वृत्ति अर्थात शब्द ज्ञान का अनुसरण तो करता है लेकिन वस्तु शून्य होता है। मतलब हम व्यवहार तो करते हैं शब्दों के आधार पर, जैसे बोलते हैं ना कि आटा पीस के ले आए क्या, क्या बोलते हैं हम, आटा पीस कर ले आए क्या, अथवा आटा पीस के ले आया। हम क्या सोच रहे हैं वहाँ पर, क्या पीस के लाए, आटा को थोड़ी पीस के लाना है, तो गेहूँ पीस के लाए फिर आटा बन गया उसमें। तो लेकिन व्यवहार में हम समझ लेते हैं कि आटा पीस के ले आया। ऐसे ही हम ट्रेन में कहीं पर जाते हैं तो बोलते हैं दिल्ली आ गई अथवा ये शहर आ गया, तो वो थोड़ी आया, हम वहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन व्यवहार में हम वो शब्द तो रहता है, हम उसको समझ भी लेते हैं, लेकिन वस्तु वो नहीं होता है। तो ऐसे विकल्प वृत्ति का प्रयोग हम व्यवहार में बहुत जगह पर करते रहते हैं। तो ये विकल्प वृत्ति भी योगाभ्यास में बाधक है। यदि हम उसका ठीक अर्थ नहीं जानेंगे तो फिर वो बाधक बन जाता है। तो इसमें ईश्वर उपासना में विकल्प के कैसे वो होते हैं? ईश्वर के विषय में भी ऐसे ही अलग अलग भ्रांतियाँ होती है कि ईश्वर ऐसे करने से ईश्वर यहाँ प्रकाश रूप में दिखने लगते हैं, ध्यान जप करते हैं, अथवा ईश्वर के अलग रूप में मान्यताएं बना लेते हैं कि वहाँ जाने से ईश्वर मिलेगा, अथवा इस प्रकार से ईश्वर मिल जाते हैं। तो शास्त्र से विरुद्ध कई सारे मान्यताएं चलता रहते हैं संसार में। उसको हमको ठीक ठीक जानना है और विकल्प वृत्ति को हटाना है। पूरा वास्तविक ज्ञान से ही हम फिर ईश्वर को जान सकते हैं। विजय माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी, मैं कैसे ध्यान आप करवा लीजिए। हाँ, तो आज तो यहीं रखेंगे, मेरा कुछ काम है अभी निकलना पड़ेगा। तो समाधि के विषय में आज जितना हुआ आज कर दिए, तो आज यहीं रखते हैं।